बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ सिंगल वर्सेस मल्टीपल वर्क, राइट। तो यहाँ पर किसी ने बेहतरीन बात कही है कि 100 जगह 1 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलती, पर एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी मिल जाती है, राइट। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मेरा जो ये टॉपिक है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने टॉपिक में मल्टीपल वर्क को प्रेफरेंस दिया है, राइट। तो ये जो बातें हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए लिखा गया है जो स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट हो गया या कुछ बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप मल्टीपल वर्क में फोकस ना करें, सिर्फ एक चीज़ में फोकस करें, वही आपके लिए बेहतर है, राइट। तो मेरा ये जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं और अभी करंट में जॉब कर रहे हैं, राइट। तो देखो, बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करके बैठ जाओ। ऐसी बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं होती है, कभी भी नहीं होगा। बिजनेस का असल मतलब है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना तो उसे अस लाइक बिजनेस का। मैं अक्सर कहता हूं कि बिजनेस इज इन माइंड नॉट इन मनी। क्या कहा? कि बिजनेस इज इन माइंड नॉट इन मनी, यानी कि बिजनेस हमेशा दिमाग से होती है, पैसे से कभी नहीं होती है, पैसे से कभी भी नहीं होती, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे 9,000 रुपये में जॉब कर, राइट, और उस कंपनी में आप अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली चीज़ भी यूज़ करते हो, तो वो जो कंपनी है आपको 9,000 से 11,000 दे सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती। तो क्या ये 11,000 रुपये अमाउंट आपके बिजनेस के लिए पर्याप्त है? नहीं। तो यहाँ पे मल्टीपल वर्क ज़रूरी है, राइट। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं या 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 4 घंटा और वर्क करें, लेकिन दूसरी जॉब करें, राइट। इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 10 जगह काम करता है और एक बंदा ऐसा है जो एक जगह काम करता है, राइट। और एक जगह काम करने वाले बंदे की तनख्वाह एक दिन की 400 रुपया और 10 जगह काम करने वाले बंदे की तनख्वाह एक जगह से 40 रुपया, यानी कि अभी दोनों बराबर कमा रहे हैं 400 रुपये, राइट, पर डे का। और अगर इन दोनों में थोड़ा भी इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि जो एक जगह काम करने वाला बंदा है उसका तनख्वाह दिन का 400 से बढ़ा के 420 कर दिया जाए, और वहीं पे 10 जगह काम करने वाले बंदे की तनख्वाह एक जगह से एक दिन की तनख्वाह 40 से 45 कर दिया जाए, फिर भी 10 जगह काम करने वाला बंदा एक जगह काम करने वाले बंदे से ज़्यादा कमाएगा। कितने रुपए ज़्यादा कमाएगा? 30 रुपये, राइट। और ऐसे अगर इंक्रीमेंट चलता रहा तो आने वाला कल में 10 जगह काम करने वाला बंदा लाखों भी कमा सकता है, राइट। तो 10 जगह काम करने से आपको सिर्फ पैसा ही ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आपको वो भी चीज़ पता लगने वाली है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट में या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में वो बिजनेस किया जा सकता है, ये भी पता लगने वाला है। और दिस इज अ बिग पॉइंट फॉर एवरी स्टार्टर बिजनेसमैन। किसी ने मुझे पूछा भी था कि आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, सिर्फ 2-4 ही बिजनेस कर पाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? तो मैंने बड़े सिंपल ही कहा था कि एवरीवन वांट्स टू डू द बिजनेस आफ्टर गेट द जॉब, नॉट बिफोर। यानी कि यहाँ पे हर कोई बिजनेस करना चाहता है, कब? नौकरी करने के बाद। नौकरी करने से पहले कोई नहीं चाहता। दैट इज द बिगेस्ट फेलियर फॉर एवरी बिजनेसमैन, राइट। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक जगह स्थिरता से काम करने वाला आदमी कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता। दैट इज ट्रूथ। बिजनेस वही करेगा जो 10 जगह काम करता है, राइट। ये बिजनेस का रूल नहीं है, ये सृष्टि का नियम। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा भागोगे ना
या जितनी ज़्यादा दौड़ोगे ना, चाहे आप फिजिकली दौड़ो या मेंटली दौड़ो, आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट इज रियलिटी ऑफ नेचर, राइट। यानी कि आप जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला, राइट। तो बिजनेस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इसको साधारण शब्दों में समझाऊं तो बिजनेस क्या है? इफ यू हैव नंबर ऑफ पोटैटोज एंड यू आर नॉट एबल टू सेल इट ऑल, मेक वेराइटीज ऑफ पोटैटो एंड सेल इट ऑल, दैट इज बिजनेस। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारे आलू और आप उसे बेचने में सक्षम नहीं है, तो उस आलू की अलग अलग डिशेस बनाओ या अलग अलग वेराइटीज बनाओ और उसे सेल कर डालो, यही बिजनेस है, राइट। तो अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, बस पैसे के लिए काम मत कर, कुछ ऐसा कर जाना कि पैसा आपके लिए काम करे, राइट। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।